नमस्कार, आप देख रहे हैं जी न्यूज। आपके साथ हूं मैं रुबिका लियाकत। तो रहस्यमय मौत का मुजरिम कौन है, किसी को समझ में नहीं आ रहा है, इसलिए क्योंकि सरफाबाद में रहस्यमय बुखार से पीड़ितों के मुताबिक इसके लक्षण बाकी आम बुखारों से बहुत अलग है। हाथ पैरों में अचानक सूजन आ जाती है, सिर और पैर भारी भारी लगने लगते हैं। लोग परेशान हैं कि ये उन्हें हो क्या रहा है। स्वास्थ्य मंत्री ये कह रहे हैं कि उन्हें पता नहीं है कि इसमें परेशानी क्या आ रही है। दिल्ली से सटा नोएडा, जिस पर यूपी सरकार नाज करती है, अपना सबसे विकसित शहर बताती है, वहां एक रहस्यमय बुखार ने पिछले 15 दिनों में 12 लोगों की जान ले ली है। सीएमओ से लेकर मंत्री तक किसी को समझ नहीं आ रहा है कि आखिर ये रहस्यमय बुखार है क्या। सरकारी अमला अभी तक इस मामले में क्या करना है समझ ही नहीं पाया है। अब आपको हम थोड़ा समझाने की कोशिश करते हैं कि ये आखिर बुखार रहस्यमय क्यों है। मरने वालों की संख्या 12 हो गई है, लेकिन पता नहीं पड़ पा रहा है कि क्यों। 10,000 आबादी वाले इस गांव में तेज बुखार से मौत का सिलसिला 15 दिनों से जारी है, लेकिन पता नहीं पड़ पा रहा है कि परेशानी क्या है। चपेट में अब तक 20 से 80 साल तक के लोग शामिल हो गए हैं, लेकिन पता नहीं पड़ पा रहा है कि बुखार है क्या। इस बीमारी में मरने वालों में पुरुषों की संख्या जो है वो ज्यादा है। रहस्यमय बीमारी से पीड़ित कई लोगों के लिवर डैमेज हो गया है और इसी वजह से मौत हुई है। सरफाबाद गांव में बुखार से लगातार मौत हो रही है, लेकिन इस तस्वीर का दूसरा पहलू ये है कि झोला छाप डॉक्टरों की यहाँ पर भरमार है। एक ऐसे ही डॉक्टर के यहाँ हम पहुंचे हैं। हटना भाई साहब जरा। तो कहा जाता है ये बंगाली डॉक्टर है, कोई नाम नहीं लिखा है अंदर यहाँ पर। मैम, आप डॉक्टर के इंतजार में हैं? जी। आपको पता है ये फर्जी डॉक्टर है? पता नहीं मुझे। आपको नहीं पता? किसको बुखार है? तो समझ सकते हैं आप, इस गुड़िया को बुखार है, डॉक्टर को दिखाने के लिए लाए हैं। आपकी तबीयत खराब है तो अभी कुछ आराम है? आराम नहीं है अभी। तो इसीलिए दोबारा आए हैं। तो इसीलिए दोबारा आए हैं। ये क्लिनिक बता देते हैं, जो भी आता है उसको यहाँ पर ग्लूकोज चढ़ाई जाती है। आपका क्या नाम है? वासुदेव। क्या करते हैं आप? मैं तो काम करता हूँ। क्या काम करते हैं? मैं बैंडेज वगैरह करता हूँ। इंजेक्शन लगाते हैं? हाँ, थोड़ा बहुत इंजेक्शन लगाते हैं। कहाँ तक पढ़ाई की है? 10 क्लास तक। 10 क्लास तक। तो मरीजों के साथ आपको लगता है गलत कर रहे हैं? डॉक्टर कौन है यहाँ पे? मेरा भाई। भाई है आप? डॉक्टर हैं? हाँ जी। किस चीज के डॉक्टर हैं आप? हमने जो बुखार वगैरह बुखार वगैरह का कौन सी डिग्री है आपके पास? हम लोग फिजिशियन है। फिजिशियन की? कौन सी फिजिशियन की डिग्री ऐसे सिंपल है? कोई डिग्री नहीं है। कोई डिग्री नहीं है, आप फर्जी डॉक्टर हैं। अगर बुखार वाला मरीज आता है तो आप क्या देते हैं उसको? पैरासीटामोल। पैरासीटामोल। हाँ। उसके अलावा उसके अलावा एंटीबायोटिक ग्लूकोज भी चढ़ाते हैं? ग्लूकोज में तो कम चढ़ाता है। ऐसे एंटीबायोटिक किस आधार पे तय करते हैं? आधार कार्ड बुखार जो नहीं कंट्रोल होता है जो भी इसके दिया जाए। कौन सी एंटीबायोटिक देते हैं? जैसे टैक्सिन वगैरह सिफेक्सिन कैसे पता आपको कि वो एंटीबायोटिक देनी है? उल्टी जब से कंट्रोल नहीं आ रहा उसके बाद ही दिया जाता है। तो ये बेसिक जानकारी भी नहीं है, कोई डिग्री नहीं है। कहाँ तक पढ़े आप? हैं? कहाँ तक पढ़े आप? 12वीं तक पढ़ा। ये 12वीं पास डॉक्टर हैं और सरफाबाद में जब एक के बाद एक लोग बुखार से मर रहे हैं तो वजह आप समझ सकते हैं। ऐसे लोग हैं जो इनके पास इलाज के लिए आते हैं। यहाँ बीपी नापने की दवाई है, दवाइयां रखी है, बीपी नापने की मशीन है। आपको नहीं लगता कि आप लोगों की जिंदगी से खिलवाड़ कर रहे हैं? नहीं, ज्यादा इमरजेंसी हो तो मैं भेज देता बाहर को, कोई रिस्क नहीं लेता। रिस्क नहीं लेते, लेकिन आपको नहीं लगता कि बुखार, आपके पास डिग्री नहीं, आप कैसे देख सकते हैं? लग रहा है आप अपराध कर रहे हैं। वो तो है, तो गरीब आदमी को इलाज करना है तो कोई किसी के पास सही नहीं। तो इनका कहना है कि गरीब आदमी का जब इलाज करना है तो डिग्री की कोई जरूरत नहीं। यहाँ पे डस्टबिन अगर हम आपको दिखाना चाहूं, क्योंकि डस्टबिन इनकी पोल खोल देगा। सिरिंज और ग्लूकोज आप देख सकते हैं, कितने बड़े स्तर पर यहाँ लोगों को इंजेक्शन लगाए जाते हैं, बैंडेज की जाती है। ये दवाइयां रखी हैं, लिवर की नॉर्मल दवाइयां रखी हैं। इसके अलावा ये अटेंडेंट है, ये 10वीं पास है। ये यहाँ का हाल है और ये इकलौता डॉक्टर यहाँ नहीं है। सरफाबाद गांव के बाकी डॉक्टर्स के पास भी आपको लेकर चलते हैं। सवाल यही है कि क्या ये फर्जी डॉक्टर इस रहस्य में मौत के पीछे की वजह हो सकते हैं? क्योंकि जितने भी लोग मरे हैं उन्होंने स्थानीय स्तर पर इन झोला छाप डॉक्टरों को दिखाया था, और क्या यही लोग उनकी मौत के जिम्मेदार हैं? इस बात की भी जांच होनी चाहिए। आइए मेरे साथ। कौन सी डिग्री है आपके पास? बस ये अपना आयुर्वेद का है, आयुर्वेद से अपना कर रहे हैं। आयुर्वेद से कौन सी डॉक्टर? भाई साहब पहले पढ़ जाइए प्लीज। आयुर्वेद की कौन सी डिग्री है?
ये BAMS फुल फॉर्म क्या होती है इसकी? बैचलर आयुर्वेदिक मेडिसिन सर्जरी। अच्छा, तो आपके गांव में बहुत ज्यादा बुखार हो रहे हैं, क्या वजह है? आपको क्यों लगता है? उन्हें आपको नहीं लगता कि एक प्रॉपर डॉक्टर के पास जाना चाहिए? अगर फर्स्ट एड से हम ठीक होता है तो ठीक है, नहीं तो आज भी हमने 2-3 भेज दिए उधर कि भाई वहाँ टीम आई हुई है डॉक्टरों की। जो पीछे की दवाइयां मैं आपको दिखा देता हूं, ये इनका दावा है कि आयुर्वेद के डॉक्टर हैं ये। कोई ज्यादा बड़ी दवाइयां नहीं, सब एक भी आयुर्वेद की दवाई नहीं है साहब इसमें। बहुत सारे फर्जी डॉक्टर यहाँ पे हैं। आपको नहीं लगता कि आप लोगों की जिंदगी के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं? नहीं सर, फर्स्ट एड करते हैं हम तो, हम ज्यादा करते नहीं, फर्स्ट एड करते हैं। फर्स्ट एड करते हैं। और यहाँ पर एक बेड लगाया गया है, ग्लूकोज की बोतल्स हैं, ग्लूकोज भी दिया जाता है। ग्लूकोज देते हैं सर आप? MRP इसका 13 रुपए है। लोगों से यहाँ स्थानीय डॉक्टर 1000 रुपए से ज्यादा ग्लूकोज चढ़ाने का ले रहे हैं। ये यहाँ का दूसरा क्लिनिक है। तो इनका दावा ये है कि ये सिर्फ फर्स्ट एड करते हैं, लेकिन इसी फर्स्ट एड में लोगों की जान जा रही है। इस गांव में 12 लोगों की मौत आधिकारिक तौर पर हो चुकी है, जबकि गांव वाले कहते हैं कि पिछले 1 महीने में 25 मौत हुई है। और ऐसा नहीं है, यहाँ 10 से ज्यादा फर्जी डॉक्टर इस गांव में काम कर रहे हैं। ऐसे में जो ये कहा जा रहा है कि बीमारी रहस्यमय है, रहस्य कुछ इस तरह का भी हो सकता है। जैसे ही हम सड़क पर निकले हैं, यहाँ पर भगदड़ मच गई है। एक के बाद एक फर्जी क्लिनिक है। यहाँ पर भी एक फर्जी क्लिनिक था, अभी शटर डाउन करके गए हैं। इसके पीछे वो दुकान बंद करके भाग गए हैं। ताला वाला कोई इन्होंने लगाया नहीं है, सिर्फ शटर डाउन है, खुला है। और देखिए, BS मलिक BAMS बेंगलोर जनरल फिजिशियन इन्होंने लिखा हुआ है। माफी चाहते हैं कि हमें ये शटर खुद खोलना पड़ा है, लेकिन सच्चाई ये है कि यहाँ भी एक फर्जी डॉक्टर बैठा है और इस गांव में हर दूसरी दुकान पर फर्जी डॉक्टर मौजूद है। वो हमारे आने से पहले शटर बंद करके चले गए और ये इस गांव की हकीकत है। आपको बता दें कि सरफाबाद गांव में वो लोग रहते हैं जो यहाँ आसपास मजदूरी करते हैं। उनकी आर्थिक हालात इतने बेहतर नहीं है। कितने डॉक्टर हैं भाई साहब यहाँ पे? कई डॉक्टर भी अपनी बहू को बोतल चढ़वा, कोई फायदा नहीं मिल रहा। बोतल चढ़वा रहे हो? हाँ, कितने रुपए लिए आपसे? 500 रुपए लिए थे उसने, डॉक्टर ने, बीरी सिंह ने। तो मैंने बोतल चढ़वाई, कोई फायदा नहीं मिला। मैं को दिखाते डोल लिया हूँ। 500 रुपए एक बोतल के। मैंने आपको बताया कि 34 रुपए MRP है ग्लूकोज की बोतल पर, उसके 500 रुपए लिए जा रहे हैं। वो डॉक्टर भाई साहब वो हैं। आइए, ये इकलौता नहीं है, और भी हैं, आपको दिखाते हैं। कहा जाता है कि नीम हकीम खतराए जान। सरफाबाद में एक के बाद एक मौत हो रही है, उसके पीछे की वजह है फर्जी डॉक्टर। यहाँ एक और क्लिनिक है, माधव क्लिनिक लिखा गया है, और जैसे ही उन्हें खबर मिली कि मीडिया वाले गांव में आए हैं, शटर बंद करके चले गए हैं। हालांकि लॉक नहीं किया गया है, लेकिन आपको दिखा जरूर देते हैं। ये डॉक्टर है, स्टेथोस्कोप रखा है, सिरिंज का डिब्बा रखा है। और ये भाई साहब, ये डॉक्टर कहाँ चले गए? यहाँ डॉक्टर बैठते हैं। हाँ, तो इलाज करते हो, आपको पता है फर्जी है? इलाज तो करते हैं भाई, फर्जी की मुझे पता नहीं। फर्जी को पता नहीं? वैसे नहीं कहता है मानस हॉस्पिटल। दवाई सही देते हैं? बच्चे इनके लिए ली हमने, ठीक ही दवाई। ठीक दवाई? तो लोग कहते हैं कि दवाई ठीक देते हैं। ये उनकी दुकान है, हमने खोली है तो दोबारा बंद कर देते हैं। ये हमें देखकर ही भागे हैं। लेकिन सरफाबाद गांव में एक के बाद एक हो रही मौत के पीछे ये फर्जी डॉक्टर भी एक वजह हो सकते हैं, क्योंकि जितनी भी मौतें हुई हैं उनमें कोई सरकारी रिकॉर्ड मौजूद नहीं है। जांच इस बात को लेकर की जा रही है कि आखिर मौत की वजह क्या थी। सवाल यही उठता है कि क्या गांव के हर गली नुक्कड़ चौराहे पर फैले ये फर्जी डॉक्टर इसकी वजह हो सकते हैं? कैमरामैन विक्रम के साथ पवन नारा, जी मीडिया, नोएडा। आप समझ रहे हैं ना कितना सीरियस ये मामला है? वो बुखार जिसके बारे में कोई समझ ही नहीं पा रहा है, उसको कौन ट्रीट कर रहा है? ये फर्जी डॉक्टर। सर्राफाबाद में रहस्यमय बुखार के पीड़ितों के मुताबिक इसके लक्षण बाकी आम बुखारों से थोड़े अलग हैं। हाथ पैर सूज रहे हैं उनके, सिर और पैर भारी भारी से लगने लगे हैं। लोग परेशान हैं, समझ में नहीं आ रहा है उनको कि बुखार है लेकिन साथ में सूजन भी है शरीर में। सुनिए आप। 16 तारीख से बुखार है, मैं उसी दिन से दवाई ले रहा हूँ। दवाई खाई, आराम पड़ा। कल दवाई नहीं ली मैंने। तो आज ये स्थिति है, रात पूरी रात नींद नहीं आई है। दिल घबरा रहा है। अब आप पसीना देख रहे हो किस तरह से आए, एकदम खड़े होते हैं। हाथ पैरों में चीज है और ये सूजन होती है। ये कान सूज रहे हैं, मेरे हाथ सूज रहे हैं। ये सूजन आ जाती है, पाँव भारी रहते हैं और आग निकलती है पैरों में कर, और सिर भारी भारी एकदम। जी घबरा रहा है, सूजन आ रही है शरीर में, और डॉक्टर्स कौन ट्रीट कर रहे हैं? फिर आपको याद दिला दूं, वो तमाम जो 12वीं पास भी नहीं है। यूपी में और भी दूसरी जगह है जहां इस तरह का ऐसा ही बुखार फैला हुआ है, जिसके बारे में स्वास्थ्य विभाग भी बहुत अनजान है। ये बुखार हर रोज लोगों की जान ले रहा है, लेकिन स्वास्थ्य विभाग को समझ ही नहीं आ रहा है कि ये डेंगू है या चिकनगुनिया है, क्योंकि इस बीमारी में दोनों लक्षण पाए जा रहे हैं। रिपोर्ट देखिए आप।
मेरी लड़की खत्म हुई है। कौन खत्म हुई जो? मेरी बच्ची है, खून की वो नाली नहीं मिल रही थी, खून काला पड़ गया था। ये उत्तर प्रदेश का वो इलाका है जो न सिर्फ सूखे के दौरान जान लेता है बल्कि बारिश के बाद भी जानलेवा साबित हो रहा है। ये है बुंदेलखंड का बांदा, जहां एक ऐसी बीमारी फैली हुई है जिसका नाम खुद स्वास्थ्य विभाग तलाश रहा है। सरकारी हॉस्पिटल की जांच में कुछ नहीं निकला। इसके वो जो त्रिपाठी है उसने कहा कि पीजी बड़े डॉक्टर को दिखाओ, तो हमने कहा तुम ही देख लो प्राइवेट। उसके यहाँ गए तो बुंदेलखंड की जांच दिखाया तो उसके यहाँ पीलिया निकला और ये टाइफाइड निकला और इसमें लीवर में सूजन निकली। फिर उसने जो है 3 दिन की दवा दी है, फिर इसके बाद हमें आराम नहीं मिला, पेट में सूजन गैस बनती रही, तो फिर उसके यहाँ गए ही नहीं। बांदा में फैले इस बेनाम बुखार में मलेरिया से लेकर डेंगू और चिकनगुनिया सबकी बुराइयां मौजूद हैं। सिम्टम्स वही है कि बहुत तेज़ी से बुखार आना, जाड़ा दे करके, और हाथों पैरों में बहुत ज़्यादा दर्द होना, जिसको हम लोग वायरल मायोसाइटिस या वायरल माइल्जिया कहते हैं, जो वायरल फीवर में होता है। और उसी के साथ में जब प्लेटलेट काउंट बहुत ज़्यादा डाउन हो जाता है तो उनको जी मिचलाना, उल्टी होना और पेट में दर्द होना। बांदा के इस गांव जमालपुर में पिछले 15 दिन में ही 6 मौत हो चुकी है। हैरत उनको मिले सही इलाज पर नहीं बल्कि बीमारी है। कानपुर में 4 रोज तक भर्ती रही। पहले 2 दिन जनरल में रखे, इसके बाद आईसीयू में ले गए लड़की को, वहाँ इलाज होता रहा। इसके बाद उसने दम तोड़ दिया। बुखार हल्का सा आया था 11 बजे रात में अचानक। डॉक्टर ने क्या बताया था? रात में जब हम ले गए तो उन्होंने कहा सरकारी अस्पताल वाले कि भैया इस बच्ची को कानपुर ले जाओ, इस डेंगू के लक्षण हो सकते हैं। गांव में सैकड़ों लोग बीमार हैं। मरीजों को कानपुर या किसी और बड़े शहर जब तक रेफर किया जाता है उनकी जान बचाने लायक नहीं रहती। ये सिर्फ इस गांव की लाचारी नहीं, बांदा के कई इलाकों में इस वक्त रहस्यमय बुखार से जंग लड़ने की जरूरत है।